प्रणाम करने से, एक बिलवृक्ष महादेव को अर्पण करने से कितना कितना पुण्य। दंती कोटि सहस्त्राणी, 1000 करोड़ हाथी किसी को दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। 1000 करोड़ हाथी किसी ने देखा है? अफ्रीका के जंगल में भी 1000 करोड़ हाथी नहीं है, अतिशोक्ति कहते हैं ना उसको। तो 1000 करोड़ हाथियों का दान हम नहीं कर सकते, ये पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से। लेकिन बिल्वपत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करता है। जिन्होंने कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की वो कभी बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है। मैं दिल से कहता हूं बिल्ववृक्ष की सेवा करो, आपकी कामना, आपकी मनोकामना धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगी जाए। भगवान धीमहि बुद्धि को दीक्षित करते हैं। बिल्ववृक्ष 24 घंटे प्राण देता है, वातावरण को सुगंधित भी करता है, वातावरण को प्राणवंत करता है। इसीलिए बिल्ववृक्ष की महिमा। बबुल की क्यों महिमा नहीं भाई? बबुल भी वृक्ष है, तो उसकी क्यों महिमा में ऋषि मुनियों ने नहीं गाई? बिल्ववृक्ष की महिमा क्यों गाई? क्योंकि बिल्ववृक्ष एक औषधि वृक्ष है। पीपल वृक्ष की महिमा क्यों गाई? क्योंकि पीपल वृक्ष एक औषधि वृक्ष है। वट वृक्ष की महिमा क्यों गाई? तो कि वट वृक्ष एक औषधि युग है। नीम के वृक्ष की महिमा क्यों गाई? नीम का पेड़ ये भी एक औषधि वृक्ष है। और शिवपुराण ग्रंथ में सभी बहुत सारे वृक्षों की महिमा गाई है। इनमें बिल्ववृक्ष की महिमा पहले गाई गई। और शिवपुराण ग्रंथ में तो वहां तक कहा, कोई भी मनुष्य अति तानांग तान, दुर्गम स्थान पर कोई मनुष्य वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाने का काम करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं, वृक्ष बड़ा करते हैं, उनकी गई हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां दोनों को सुख मिलता है। इसलिए हमारे शिवपुराण ग्रंथ में वृक्ष लगाने की बहुत महिमा है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति एक वृक्ष को काटता है उनको 100 बच्चों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए कभी वृक्ष काटना नहीं चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है। जो धरती पर वृक्ष नहीं रहेगा तो मनुष्य जाति जीवित ही नहीं रहेगी। मैं वैज्ञानिक समझा रहा हूं। और आप कितने भाग्यवान है कि इतने सुंदर जंगल में रहते हैं। यहाँ 100% प्राणवंत वायु है। थोड़ा सा खाने पीने में आप ध्यान रखो ना, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखिए आप, तो इस प्रांत में 100 साल से ज्यादा आप धरती पर रह सकते हो। इतना सुंदर ये विस्तार आपका है। लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं, इसलिए जल्दी हम मर जाते हैं। मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो जल्दी मृत्यु हो जाती है। दूसरों को मारकर खाते हैं तो हम भी जल्दी मर जाएंगे ना। इसीलिए दूसरों को जीवन दान देकर जो जीते हैं उनको लंबा जीवन मिलता है। ये बात शास्त्र की बात है। और ये कथा सुनकर कुछ भी न हो जाए, जिन्होंने बहुत सारे हमारे युवान भाई बहनों ने सेवा दी कथा में, बहुत सारे दाताओं ने दान दिया है, बहुत सारे जजमान बने हैं। ये जजमानों का, दाताओं का, स्वयं सेवकों का, जो कथा आयोजक है, उनका मंगल तब होगा इनमें से कोई एक व्यक्ति व्यसन मुक्त बने, कोई एक व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी बने, तब उसको पुण्य मिलता है। इसलिए पुण्य मिलता है। इसलिए साधु जैसा जीवन जिए। ये तो सप्त ऋषियों की सुंदर प्राणवंत भूमि है। तो एक बिल्ववृक्ष महादेव, एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से दंती कोटि सहस्त्राणी, दंती कोटि सहस्त्राणी, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। लेकिन पहले सेवा करनी पड़ेगी। वाजपेयी शतानि कोई वाजपेयी यज्ञ करे, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। और दूसरी बात, कोटि कन्या महादान, एक बिल्व शिवार्पणम्, एक बिल्व शिवार्पण। 1 करोड़ कन्याओं का दान करें। कन्यादान, जैसे बेटी है तो बेटे का विवाह करते हैं ना, तो कन्यादान करते हैं, उसको भी कन्यादान, उसका भी वर्णन है। कन्या को जो जो आप कुछ देते हैं वही दान है। कन्या का दान नहीं, कन्या को जो दिया है वही दान है। इसलिए हमारी परंपरा में हम बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। इतना कुछ देते, इतना कुछ देते, इतना कुछ देते हैं।
और भारत की एक गरिमा है, कोई बेटी को बाप के आगे कभी मांगना नहीं पड़ता, मांगे बिना बाप सब कुछ देता रहता है, सब कुछ देता रहता है। बेटे के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कभी कम नहीं खर्च। मेरी बेटी को कल कोई ताना न मारे। पिता जमीन गिरवे रख देता है, पिता बड़े ब्याज से पैसा ले आता है, बैंक में से बड़ी लोन लेता है, अपने मित्र सखा के पास से बड़े बड़े धन उधार ले लेते हैं और बेटी का धामधूम से विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, कन्या को कुछ न कुछ देते हैं। और बेटी कभी ससुराल गई और पिता के घर आई तो बाप के घर से बेटी कभी खाली हाथ जाती भी नहीं है, बाप कुछ न कुछ देता है। ये मेरे भारत की महिमा है, ये मेरी सनातनी संस्कृति की महिमा है। और एक बात और, कोई झुपड़े में रहता हुआ पिता, उनकी बेटी का विवाह हो रहा है और इस पिता के पास कोई सुविधा नहीं है बेटी के विवाह के लिए, किसी को पता न पड़े, किसी को मालूम न पड़े, वैसे इस बेटी के विवाह में सहयोग करो, भगवान आपका सभी काम सरलता से पूर्ण कर देंगे। किसी को पता भी नहीं लगे कि आपने सहयोग दिया है। एक हाथ सत्कर्म कर रहा है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे सत्कार्य करें तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव आएगा। और आगे कहा, जो व्यक्ति बिलवृक्ष के नीचे दीप माला प्रज्वलित करते हैं उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान मतलब तत्व का ज्ञान। इस सृष्टि क्या है, सृष्टि का सर्जक कौन है और मैं कौन हूं, जिनको तत्व ज्ञान कहा जाता है। जीवन नाशवर है, इस सृष्टि सभी नाशवंत हैं, उसको कहा तत्व ज्ञान कहा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित कर। एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला, उसको कहते दीपमाला। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक, एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। मैं सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं, मुझे पता है ग्रामीण विस्तार है, सब लोग समझे ना समझे, लेकिन इस बात को पूरक है। ये श्लोक गाने से पुण्य मिलता है, ये श्लोक सुनने से पुण्य मिलता है। अभी तो आपको पता नहीं लगेगा, 9 दिन आप साधना के रूप में कथा सुनोगे, कथा पूर्ण हो जाएगी 9 दिन। और 9 दिन की कथा सुबह में रखी है हमने, 9 से 12 साढ़े 12 बजे तक कथा पूर्ण कर देंगे। आखिरी दिन जो कथा है, रोज को हमारा 2 से 5 बजे का समय, लेकिन अंतिम दिन सुबह का समय है। जल्दी जल्दी सुबह में उठ कर आना है 9वें दिन। और 12 बजे सबके लिए महाप्रसाद, रोज महाप्रसाद। मुझे हमारे मुकेश बाबा जी कह रहे थे कि बाबा जी यहाँ के लोग इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, सुबह से लेकर शाम तक महाप्रसाद शुरू ही रहते, कितना ही खिलाते लेकिन खाली नहीं हो रहा है। देने वाले बहुत होते हैं ना, और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। अनक्षत्र को क्या कहा? अनक्षत्र को तीर्थ कहा है। सबसे बड़ा तीर्थ कोई है तो अनक्षत्र है, तीर्थों का तीर्थ उनको अनक्षत्र कहा। और यहाँ तो भोजन भंडारा चलाना बहुत सरल मुझे लगता है। चावल और सब्जी आ गई, दाल आ गई, हो गया भंडारा। सोमनाथ की कथा में आना, ये भंडारा गुजरात में ऐसा भंडारा नहीं चलेगा बाबा जी। गुजरात में तो भंडारा कैसा होता है, कभी आना हमारी कथा में, भंडारा कैसा होता है, कैसे भोजन व्यवस्था होती है। इसलिए यहाँ तो बहुत सरल है, यहाँ भी इतना ठाट माट भी खड़ा नहीं करना पड़ता। यहाँ तो इतना सरल है। इस भंडारे में आपके तरफ से कुछ योगदान मिला है ना, तो इतना याद रखिए, आपकी आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर खाएगी ना तो भी खाली नहीं होगा। जिन्होंने भंडार में दान दिया बड़ा पुण्य होगा। तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, बिल्व मूले दीपमाला, बिल्व मूले दीपमाला कल्पयति सादरम। बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करके जो मन में संकल्प करेंगे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अनुभव तो करना, कभी अनुभव तो करना, कभी स्नान करके पवित्र होकर बिलवृक्ष के नीचे गाय माता का शुद्ध घी हो, अथवा गाय माता का घी न मिले तो तिल का तेल हो, ये न मिले तो सरसों का तेल हो, ऐसे चारों तरफ दीपमाला प्रज्वलित करें।
और नीचे बैठकर भगवान शिव जी का स्तोत्र का मंत्र जाप करें और जो कुछ मन में कल्पना करे भगवान शिव जी आपकी कल्पना पूर्ण करेंगे और तत्व ज्ञान देंगे। स तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांत गतो भवे महेशांत गतो। संसार का सभी सुख भोग करने के बाद जीवात्मा की अधोगति नहीं होगी, जीवात्मा की शिव गति होगी, महादेव का लोक उनको मिलेगा। और कहा जो व्यक्ति बिलवृक्ष की सेवा करते हैं उसकी कामना पूर्ति होती है। और आगे कहा जो व्यक्ति बिलवृक्ष के नीचे भोजन करता है उसको तीर्थ में भोजन करने का फल मिलता है। और एक मैं बात पूछ सकता हूं, सच बोलना, कौन है जो इसमें कथा सुन रहा है जिनके घर के आंगन में और घर के पीछे बिलवृक्ष है? घर के आंगन में, क्या बात है, वाह वाह, बहुत तालियों के द्वारा धन्यवाद मैं देता हूं, बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं। घर के आंगन में बिलवृक्ष मतलब आपके घर के आंगन में सभी तीर्थ निवास करते हैं। आपके घर के आंगन में साक्षात शिव निवास करता है। मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव है। आपका घर का आंगन कोई सामान्य आंगन नहीं है। और जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उनके आंगन में कोई यमदूत नहीं आते, कोई अपवित्र प्रेत आत्मा वहां प्रवेश नहीं कर सकती। जिनके घर के आंगन में बिलवृक्ष है उसका आंगन नहीं, वो तो पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का निवास है, वही आंगन है जिनके आंगन में बिलवृक्ष है। इसलिए बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं। बहुत सारे भाई बहनों ने अंगुली ऊंची की कि हमारे आंगन में बिलवृक्ष है, उसकी सेवा करो, रोज सेवा करो और समय मिले तो उसके नीचे बैठकर भोजन करो। कभी कभी घर परिवार एकत्र होकर नीचे जो घर में बनाए, लेकिन अभक्ष का भक्षण नहीं। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? जिन भोजन पर तुलसी पत्र है ऐसा पवित्र भोजन। जिस भोजन हमने ठाकुर जी को अर्पण किया, जिस भोजन हमने भगवान को अर्पण किया, ऐसा भोजन, पवित्र भोजन। कल मुझे बाबा जी के बहुत सारे सेवक समुदाय मुझे मिलने के लिए आए थे। कहते बापू हम प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बाबा की कृपा है, शुद्ध शाकाहारी। मुझे इतना गौरव हो रहा था। दिखने में इतने वनवासी लगते थे, दिखने में ऐसे जंगलवासी लगते थे, लेकिन वो जो बोलते थे लगता है वो ब्राह्मण से कम नहीं है, ब्राह्मण से कम नहीं है, ऐसे पूज्य लगते थे। हमने जीवन को परिवर्तन कर दिया। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करे तो तीर्थ में भोजन करने का फल मिलेगा। और आगे कहा कभी अवसर मिले तो शिवरतम बोध्यस्तु सर्वदा, जो महादेव का कोई परम भक्त है उसको बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराओ। तो एक को भोजन कराओगे तो एकम वा कोटि गुणितम। एक कोई महादेव का भक्त है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो महादेव का परम भक्त है, शिवपुराण ग्रंथ में कहा है, उनको एक को बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराने से 1 करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। और दूसरी बात, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर ताले नहीं, ध्यान दीजिए। बिलवृक्ष के नीचे कोई परम शिव भक्त, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी है, ऐसे कोई त्यागी बाबा जी है, ऐसे कोई परम संत है, लेकिन पहचानते होना चाहिए संत है या नहीं है, साधु है नहीं है। कोई ऐसे कोई शिव भक्त आपको मिले और बिलवृक्ष के नीचे बैठाकर उसको खीर का भोजन कराओगे तो आपके कुल में कभी निर्धनता, स दरिद्र न जाए, तो उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं जाएगी। इसलिए कभी अवसर मिले। बाबा जी मुझे कह रहे थे एक दिन प्रसाद में खीर भी रखी है। खीर किस दिन रखे? सोमवार के दिन, रविवार के दिन। बाबा जी एक दिन खीर रखी, आज रखी, आज खीर है 6 बजे, आज गुरुवार इसीलिए तो शुक्रवार है, आज खीर रखी। मुझे पता नहीं, बाबा बोलते मुझे सुनाई नहीं देता। क्या कहते करूं भाई, सुन लीजिए। कल आज खीर, जय संतोषी मां। शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार। कल शनिवार, कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कल हम खीर का भोजन। और बहुत समय पहले हमारी गुजरात में कथा थी, तो ज्यादातर गुजरात में कथा में भंडारा रहता है। भंडारा कैसा होता है पता है ना आपको? कभी आना भंडारे में, क्या भंडारे में
एक ट्रक भर के बूंदी, एक ट्रक भर के गांठिया, एक ट्रक मोहनथाल, इतना भोजन व्यंजन गुजरात की, लेकिन यहाँ बराबर है। लेकिन खीर तो एक कथा में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो मैंने पहले दिन सुना कि यहाँ इस कथा में, कथा पूर्ण होने के बाद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो गुजरात का भंडारा है ना, टेलीविजन में देख रहे हैं, बहुत लोग होते हैं वहां, बहुत लोग होते हैं, बहुत मतलब अकल्पनीय लोग होते हैं। कथा सुनने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में होते हैं। अभी मैं इस कथा पूर्ण करके मैं जा रहा हूं अमरापुर में कथा, ये कथा का भंडारा है, देखो टेलीविजन में गुजरात का। ये हमारी पहली लाभ पंचमी की कथा थी ना, जयेश भाई पटेल ने कथा की थी। ये कथा पूर्ण होने के बाद ये भंडारा चलता है। ये लापसी, सिरा, पूरी, रायता, गुंदी, गांठिया। आप कभी वीरपुर गए कि नहीं? जलाराम बापा वीरपुर रोज गुंदी गांठिया का प्रसाद चलता है। तो इस कथा में वो भोजन की सुविधा व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने पहले दिन खीर का महात्म्य बताया। शिव भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा, महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। कहीं भगवान की कथा हो और कथा सुनने वाले भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। लगभग 1 घंटे तक मैंने खीर का महात्म्य गाया। 1 घंटे तक लगातार खीर 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 बोलता रहा। एक बहन वो भी खड़ी हुई कि बाबू मुझे सबको खीर पिलानी है। मैं कि तो मेरा आयोजन सफल हो गया। दूसरी बहन वो भी कि मैं दूसरे दिन खीर पिलाऊंगी सबको। बाकी तो एक दिन में 4-4 10-10 बजे तो खीर का टेंट लग गया, चारों तरफ खीर 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 खीर। इधर जाओ तो अपने खीर पी लो, खीर पी लो, इधर जाओ तो खीर पी लो, खीर पी लो। जहां जहां खीर खीर खीर, केसर युक्त खीर, काजू किशमिश सूखा मेवा डालकर, इतने चारों तरफ खीर का टेंट लग गया। मैंने 1 घंटे तक खीर का महात्म्य गाया था। मैंने तो कमाल कर दी खीर ने आज। तो वयोवृद्ध लोग थे जो उम्र जिनकी हो गई थी, वो लोग खीर पीते थे, लेकिन खीर पीते पीते उसके अंदर से बादाम का टुकड़ा निकलता था, काजू का टुकड़ा निकलता था, तो वो लोग तो खा नहीं सकते। ये लोग निकाल देते थे, जैसे बोर खाते हैं ना, क्यों ठड़िया निकालते हैं, ऐसे निकाल देते थे। तो बहुत आदर करता हूं आज जिनके तरफ से खीर का प्रसाद है, बहुत भाग्यवान है। भंडारे में आज खीर का प्रसाद है, आदर से लेना, प्रेम से लेना खीर। सतत तत्व ज्ञान संपन्न हो। तो कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे कोई शिव भक्तों को बिठाकर खीर का भोजन कराना। एक श्लोक में का अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक। बिल्व मूले क्षीर युक्तम भोजेन संयुतम यो दद्या शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते सदरिद्रो न जायते। ये लक्ष्मी के तप के द्वारा वृक्ष प्रकट हुआ है। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विष्णु 1 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले तो विष्णु 4 शब्द बोले। विष्णु भगवान 4 शब्द बोले तो लक्ष्मी उसके सामने 5 शब्द बोले। जिन घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, इस घर में कभी शांति नहीं होती। कभी पत्नी बोलने लगे तो पति को मौन रहना चाहिए, और कभी पति बोलने लगे तो पत्नी को मौन रहना चाहिए। कभी संतान को बोलने लगे तो माता पिता को मौन रहना चाहिए, और माता पिता कभी बोलने लगे तो संतानों को मौन रहना चाहिए। जो मौन रहना सीख जाओगे तो घर में कभी कलह नहीं होगा, घर में कभी कलेश नहीं होगा, एक दूसरे के मन खट्टे नहीं होंगे। हर घर में कलेश होता है, हर पति पत्नी के जीवन में कलेश होता है। लेकिन एक बात दिल से कथा में याद रखिए, कभी सुबह सुबह में कलह नहीं करना चाहिए, और कभी संध्या के समय कलेश नहीं करना चाहिए, कभी भोजन के वक्त कलेश नहीं करना चाहिए,
और कोई आपका पति और पत्नी कोई बाहर जा रहा है, यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, तभी कोई कलेश नहीं करना चाहिए। और रात्रि में कभी कलेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो कलेश करते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। संध्या के समय जो कलेश करता है, सुबह में जो कलेश करता है, उनसे शिव रूठता है। भोजन के समय जो कलेश करता है उनकी अन्नपूर्णा रूठ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, घर में कभी कोई थोड़ा सा भी कलेश नहीं होना चाहिए। लेकिन विष्णु के घर में जो कलेश हो रहा है, तो हमारा तो दिन कभी कोई खाली जाता होगा। हम तो रोज कर सुबह से शाम तक एक बार तो कलेश होता ही है। और जिस दिन घर में कलेश नहीं होता, इस दिन को हम दीपावली कहते हैं। जब साल में आती वो दीपावली नहीं, लेकिन जिस दिन हमने कलेश नहीं किया, इस दिन हमारे लिए दीपावली रहती है। तो यहां विष्णु लक्ष्मी और दोनों कलेश करने लगे, दोनों झगड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु, आप जो मेरे सामने झगड़ते रहोगे तो मैं मेरे पिता की गुरु चली जाऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा, जाओ, आपसे छुटकारा हुआ, घर में शांति रहेगी। विष्णु भगवान ने रोका नहीं। और लक्ष्मी जाती जाती कहकर गई, रसोई अपना आप हाथ से बनाना, देखना कितने दिन आप रसोई बनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मुझे रसोई बनाना, भोजन बनाना आता है, आप जाओ। पति के साथ झगड़ा करके लक्ष्मी जी पिता के गुरु गए। लक्ष्मी जी को यह पता नहीं रसोई बनाने का विषय रसोई बनाने का, भोजन बनाने का विषय पुरुषों का है, बहनों का नहीं है। बहुत बहन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि रसोई भोजन बनाने का विषय उनका है, मेरा नहीं है। इसलिए आज शाम से उसको सौंप देना है कि आपको भोजन बनाना है। लेकिन बहन लोग कितना भोजन बना सकते हैं? 25 लोगों का भोजन, 50 लोगों का भोजन, बहुत आप कोई बहन 100 लोगों का भोजन बना सकते हैं। लेकिन 500 लोगों का भोजन बनाना है तो वहां बहन नहीं बनाती, वहां मेरे पुरुष भाई लोग ही बनाते हैं। बड़े बड़े रसोई बनाने वाले पुरुष होते हैं, बड़ा रसोई बनाने वाला पुरुष ही होते हैं। बहन तो कम लोगों के रसोई बना सकती है। इसलिए विष्णु ने कहा, हम जात में बना लेंगे। लक्ष्मी गई, पिता के वहां रही, थोड़े दिनों तक वहां रही। लेकिन लक्ष्मी का तो स्वभाव ऐसा था, तो सब परिवार के साथ झगड़ा करने लगी। और भाइयों के साथ धनवंतरी, ऐरावत, शंख, अमरूद, कालकोट, ये सब लक्ष्मी के परिवार है। जब समुद्र मंथन करते करते समय लक्ष्मी के साथ जो समुद्र में से निकले वो लक्ष्मी का परिवार है। समुद्र उनका पिता है, सागर। तो भाइयों के साथ, भाभीियों के साथ, सबके साथ झगड़ा होने लगा। पिता के साथ झगड़ना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी को अपनी गलती समझ में आई, अरे इससे तो भला था पति का गुरु, पति के गुरु में से एक पति के साथ ही झगड़ा हो रहा था, और पिता के गुरु में तो पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है। अपनी गलती जब समझ में आती है तब बहुत समय निकल जाता है। समय पर जो गलती समझ में आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन किसी को समय पर गलती समझ में नहीं आती, समय बीत जाता है, तब पता लगता है कि अरे बहुत गलती कर दी हमने। कोई शराबपान करता है, कोई बीड़ी पीता है, कैंसर होने के बाद उसको पता लगता है कि अरे बीड़ी नहीं पीती हो तो ठीक रहता, मदिरापान नहीं किया होता तो ठीक रहता। लेकिन समय बीतने के बाद अपनी गलती समय पर जो समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी की भूल आज समझ में आई और मन में सोचने लगे, अब मुझे विष्णु के पास रहने के लिए जाना है, पति के गुरु जाना है। नारद जी के पास गई। नारद जी, विष्णु भगवान को आप समझाओ, हमारे दोनों का समाधान करो, हम क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा, कितने समय से आपके पियर में, मायके में? लक्ष्मी ने कहा, बहुत साल बीत गई, तो मैं अकेला समाधान नहीं करा सकता, तो नारद जी मुझे मदद करो आप। नारद जी ने कहा कि हम समाज का पंच एकत्र करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी मुझे मदद करो। नारद जी ने कहा, चलो लक्ष्मी, हम दोनों मिलकर देवराज इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र को साथ में लेंगे। तो देवताओं का राजा है, इसलिए पंच में इंद्र तो चाहिए। लक्ष्मी जी को नारद जी दोनों इंद्र के पास गए। इंद्र को कहा कि भाई विष्णु और लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा सा अनबना हुआ है,
थोड़ा सा कलेश हो गया, इसलिए बहुत सालों से ये लक्ष्मी उसके पिता के गुरु थी, अब कह रहे कि पति गुरु जाना है तो आप मेरे साथ पधारिए। इंद्र ने कहा चलो मैं आता हूं। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को भी कहा कि ब्रह्मा कहना मैं भी आता हूं। कुबेर जी धनुष्य मित्रम धन संपत्ति, कुबेर जी के पास गए तो कुबेर ने कहा चलो मैं भी आऊंगा। 4 पंच में हो गए, एक तो इंद्र, ब्रह्मा जी, कुबेर और एक नारद जी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी 5वां कौन साथ में आएगा? नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जो पंचम महादेव आ जाए साथ में तो आपका समाधान हो गया समझो। महादेव जी जो नहीं आएंगे तो आपका कभी दोनों पति पत्नी के बीच कभी समाधान नहीं होगा। चलो महादेव के पास जाएंगे। नारद जी, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, लक्ष्मी जी सब भगवान महादेव के पास गए। महादेव जी के पत्थर की शिला पर बाबा बैठे थे, नंग दड़ंग भस्म लगाकर, भस्मांगी बाबा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, 3 नेत्रों धारण करने वाले, नागों का हार पहनने वाले, जटाधारी जटाजुटधारी भगवान शंकर जी बैठे थे। शंकर जी भगवान ने देखा कि अरे लक्ष्मी जी, अरे इंद्र, ब्रह्मा, ये कुबेर जी सब आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान महादेव ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारिए पधारिए इंद्र पधारिए, ब्रह्मा जी पधारिए, कुबेर जी पधारिए। लक्ष्मी जी कैलाश में आना क्यों हुआ? लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा और नारद जी ने कहा महादेव ऐसे तो कुछ भी नहीं है। महादेव ने कहा ऐसा कुछ भी ना हो तो आप यहां आते ही नहीं, कुछ न कुछ तो है ही, तो ही कैलाश की ओर आप आते हैं। कही नारद जी बात क्या है? नारद जी ने समझाया कि महादेव जी लक्ष्मी और विष्णु को दोनों के बीच थोड़ा सा कलेश हो गया है, इसीलिए इस दोनों का थोड़ा सा समाधान करना है। 4 हम मिलकर आए हैं, आप जो साथ में आए तो पंच पूरा हो जाए, और हम 5 मिलकर जाएंगे, विष्णु भगवान को समझाएंगे, और विष्णु भगवान को समझाने के बाद लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता फिर से जोड़ना है। आप साथ में जो आइए तो वह काम बन सकता है। महादेव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं नारद जी, लक्ष्मी के घर में जो शांति हो रही है तो मैं जरूर आऊंगा। महादेव ने बाल में त्रिपुंड किया भस्म का, हाथ में त्रिशूल लिया, झोली खंभे डाली और महादेव निकले। चलो इंद्र, हे ब्रह्मा, कुबेर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी चलो जाएंगे। विष्णु को ऐसा समझाएंगे कि लक्ष्मी आपके सामने कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, इतना सुंदर हम समाधान रिश्ता जोड़ देंगे, कभी कुछ कलेश नहीं होगा, चलो हम आ रहे हैं। भगवान महादेव कैलाश से निकले, कैलाश से नीचे उतर रहे थे। आगे महादेव हैं, उसके पीछे इंद्र हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी हैं, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, और पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रही हैं। मन ही मन लक्ष्मी जी मलका रही है, अब मेरा कलेश शांत हो जाएगा, विष्णु को समझाएंगे, विष्णु कभी मेरे सामने बोलेंगे नहीं। ऐसे मन ही मन विचार करके सब जा रहे हैं। और महादेव जी कैलाश से थोड़े नीचे उतरे, ऊपर से पार्वती की आवाज आई, कई बाजू, जोर से पार्वती ने कहा कई बाजू। तो महादेव ने कहा पूछना भूल गया मैं। पार्वती ने कहा पूछे बिना घर से बाहर पैर क्यों रखते आप? अरे पार्वती बात ऐसी है, थोड़ी सी जल्दी थी इसीलिए जा रहा हो। कहां जा रहे हो? विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा सा कलेश हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, लक्ष्मी और विष्णु का समाधान करने के लिए आप जा रहे हैं? पार्वती ने कहा पहले घर का ध्यान रखिए आप, बाद में दूसरों का समाधान करने के लिए जाइए, किसी कलेश में आपको नहीं जाना है, चलो वापस आओ। पार्वती ने मना कर दिया तो महादेव वापस आ गए। अभी पुरुषों को इतना समझना चाहिए कि महादेव जी तो पार्वती कहे वैसा करते हैं, तो हम कभी पूछे बिना पानी पी सकते हैं। महादेव जी वापस आ गए, त्रिशूल छोड़ दिया, और महादेव ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा चाहता हूं, पार्वती पार्वती मना कर रही है, और मैं आपका समाधान करने के लिए आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज कलेश आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। महादेव ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा कि लक्ष्मी जी मैं भी क्षमा चाहता हूं, महादेव नहीं आते तो मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र भी नहीं आते, महादेव नहीं आते, तो ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, तो मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर तो पूछने के लिए भी खड़ा नहीं रहा, कुबेर तो ऐसे ही निकल गया। ये कोई समाधान होने वाला नहीं है। लक्ष्मी अकेली हो गई। अब मन में सोचने लगी अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी अब मेरा समाधान कैसे होगा, कौन विष्णु को समझाएंगे?
अब क्या होगा? तब नारद जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि सुनिए लक्ष्मी, कभी कोई जीवन में ऐसा दुखद समय आता है तब किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा समय आता है जीवन में जो दुखों का समय है, दुख के समय पर किसी के पास नहीं जाना चाहिए लक्ष्मी। इसी समय तो कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान करना चाहिए। एकांत में रहकर थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो समय आने पर सब ठीक हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा लक्ष्मी, घनघोर जंगल में जाकर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और कठिन आराधन करो और कठिन आराधन करके महादेव को एक बार प्रसन्न करो। महादेव जो एक बार प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका समाधान हो सकता है। शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और लक्ष्मी जी घनघोर जंगल में गई और सुंदर एक मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया और जंगल में से पत्ते लाकर, पुष्प लाकर महादेव का पूजन करने लगी और दिन रात एक करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। निरंतर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है, ये मंत्रों का भी मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप का जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, हलता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता,